बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरने लगी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। बिहार में शुरू होने वाली अपनी पद यात्रा का नाम कांग्रेस ने मत यात्रा रखा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मत यात्रा की शुरुआत 10 अगस्त से करेगी। यात्रा की शुरुआत सासाराम के तुतला भवानी मंदिर से होगी। तुतला भवानी सासाराम का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। मौजूदा समय में सासाराम में कांग्रेस के सांसद हैं और यहां कांग्रेस की स्थिति भी अन्य जगहों की तुलना में अच्छी है। 10 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई मत यात्रा औरंगाबाद होते हुए 13 अगस्त को गया पहुंचेगी, जहां 2 दिनों का विश्राम होगा। फिर यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से होगी और दूसरे चरण में मत यात्रा गया से नवादा, जमुई, भागलपुर होते हुए सीमांचल की ओर जाएगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान ये यात्रा सीमांचल के जिलों के साथ साथ कोसी के भी जिलों में चलेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की मत यात्रा बिहार के लगभग 18 जिलों से गुजरेगी। इनमें कोसी, पटना और मगध प्रमंडल के जिले शामिल हैं। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मत यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बता दें कि यह पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी बिहार में होने वाली किसी पद यात्रा में शामिल होंगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी तक कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पद यात्रा में उनकी यह संभवतः पहली सहभागिता होगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इस यात्रा में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 2 अगस्त को जब तेजस्वी यादव ने अपने आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने इस यात्रा का जिक्र किया था। तेजस्वी यादव ने तब बताया था कि कांग्रेस बिहार में रक्षाबंधन के बाद मत यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बिहार में राहुल गांधी की इस बहुप्रतीक्षित यात्रा को लेकर हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सासाराम का दौरा किया था और तैयारियों का जायजा भी लिया था। इस दौरान राजेश राम की सासाराम के स्थानीय नेताओं से बातचीत हुई थी। हालांकि तब उन्होंने यात्रा के बारे में किसी भी तरीके की आधिकारिक शेड्यूल जारी होने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर यात्रा से जुड़ा शेड्यूल जारी होता है तो उसे आप सभी के बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके हिसाब से कांग्रेस 10 अगस्त से बिहार में अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि इससे प्रदेश में कांग्रेस को खोई हुई जमीन तलाशने में मदद मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पदयात्रा के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को एक बार फिर साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अपनी पदयात्रा बिहार के उन्हीं इलाकों में करने जा रही है जहां उसकी स्थिति अच्छी है। सीमांचल का इलाका बिहार में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। मौजूदा समय में सीमांचल की 2 लोकसभा सीटों कटिहार और किशनगंज में कांग्रेस का ही कब्जा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर बिहार में 7वें आसमान पर था और एनडीए बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की थी, तब किशनगंज की सीट एनडीए के पाले में नहीं गया था और इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की पदयात्रा से बिहार में कांग्रेस को फिर से अपनी जमीन तलाशने में काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। मैं था आपके साथ प्रमीत सिंह और पटना से ये खबर भेजी थी हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने। धन्यवाद।